Praise the Lord. Praise the Lord. बड़ा अच्छा है कि हम लोग परमेश्वर के भवन में है. Praise the Lord. अब बाइबल हम लोग को इस बात को बतलाता है कि परमेश्वर के भवन में रहना और परमेश्वर के समीप जाना ये बड़ा ही सुंदर समय होता है हमारे लिए. अब परमेश्वर उस शख्स को पसंद करता है जो उसके समीप जाता है. हम राजा दाऊद के बारे में पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है. वो बोलता है, जब किसी ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, मेरा हृदय आनंदित हुआ, मेरा हृदय झूमने लगा. हम सब परमेश्वर के भवन में है और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं. हम साथ बात करने जा रहा है. हम लोग खोलेंगे समुपदेश की किताब अध्याय 3 पद संख्या 1 और 2 बहुत से हम देखेंगे. अब इस बात को लिखता है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है. जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है. There is an appointed time for everything and there is a time for every event under heaven. A time to give birth and a time to die, a time to plant and a time to uproot what is planted. हम सब जानते हैं कि एक समय है जिसमें हम रहते हैं. अब सब जानते हैं कि समय एक ऐसा है जिसको कोई पकड़ नहीं सकता है, जिसको आज तक कोई भी मनुष्य कंट्रोल नहीं कर पाया है. बारह समय किसने बनाया है? किसने इस समय की रचना की है? परमेश्वर नहीं है जिसने समय को बनाया. इसे परमेश्वर जब अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता है कि हो अब आए, मैं कौन हूं, तो इस बारे में बोलता है जो था, जो है, जो आने वाला है. मतलब वो था, वो आरंभ से ही था. अरे जो बोलता है कि वो था मतलब समय से पहले था. बोलता है जो है, मतलब हर जगह हमारे साथ है. हम किसी भी समय में है, वो हमारे साथ है. बोलता है जो आने वाला है, मतलब सब खत्म हो जाएगा लेकिन आने वाला भाई बोलता है वो मैं ही हूं. हम पढ़ रहे हैं बाइबल में इस बात को. There is an appointed time for everything. सब के लिए एक निश्चित समय परमेश्वर निर्धारित करके रखा हुआ है. और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है. And there is a time for every event under heaven. बहुत सारे इवेंट अभी हो रहे हैं, बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं, जैसे कि मैरिज हो रहा है, बहुत सारे लोग एंगेजमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इवेंट चल रहा है और इवेंट में जाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हर इवेंट हमेशा के लिए नहीं होता है. और यहाँ बोल रहा अंडर हेवन, आकाश के नीचे इवेंट चल रहा है और उसके एक समय है, हमारे एक समय है. हम इस बात को देखते हैं, कोई भी मनुष्य जब जन्म लेता है, जब वह जन्म लेता है तो वह बूढ़ा नहीं रहता है, वो बच्चा ही रहता है. उस समय हम लोग वो इवेंट बनाते हैं. एक बहला हुआ, 2 बहला हुआ, 1 साल हुआ, बहुत अच्छा लगता है. इस समय आता है वो जवान हो जाता है, उसका विवाह हो जाता है, एक इवेंट आता है उसके जीवन में एक आनंद आता है कि अब 1 से 2 हो जाते हैं. और उसके बाद में फिर और एक इवेंट आता है और एक अवसर आता है जब लोग माता पिता बन जाते हैं. उसके बाद में फिर और उसके जीवन में एक अवसर आता है जब उनके बेटे बड़े हो जाते हैं. फिर और एक अवसर आता है जब वे बूढ़े हो जाते हैं. और एक अवसर आता है जब वे मृत्यु शैया में पहुंच जाते हैं. एक बाइबल हम लोग इस बात को बोलता है, जन्म का समय है, मृत्यु का भी समय है. ए टाइम टू गिव बर्थ एंड ए टाइम टू डाई. पर हम मनुष्यों का स्वभाव क्या है? हम में सारे अपना बर्थडे का इंतजार करता है, कब मेरा बर्थडे आएगा, कब मेरा बर्थडे आएगा, कब मेरा जन्मदिन आएगा. और हम में से हर एक उस दिन को मनाने के लिए उत्सुक रहता है. और हर मनुष्य का दृष्टिकोण में उसका जन्मदिन सबसे अच्छा होता है. बड़ा अच्छा क्यों ना हो भाई, उस दिन उसका जन्म हुआ था. उस दिन बहुत सारे उसको प्रिय लोग जो मिलेंगे, उसको बहुत सारे नए लोग मिलेंगे, वो उत्सव बनाएगा, बर्थडे इवेंट बनाएगा, सेलिब्रेट करेगा. लेकिन बाइबल हमें इस बात को बतलाता है कि एक दिन ऐसा है जो जन्म के दिन से भी उत्तम है. तो बाइबल हम लोग इस बात को बतलाता है कि मृत्यु का जो दिन है वह जन्म के दिन से क्या है? उत्तम है. बाइबल हमें इस बात को सिखाता है कि तुम अपने जन्मदिन से ज्यादा उस दिन के तुम तैयार हो जब तुम्हारी मृत्यु होगी, जब तुम्हारा देह का अंत हो जाएगा. क्योंकि हम में से हर एक चाहे कितना भी भाग ले और इनकार करे, सब लोग यही सोचता है अरे मैं तो नहीं मरूंगा. लेकिन आप जरा सोचिए, हमारे पुरखे लोग भी तो यही सोचते थे, अरे मैं नहीं मरूंगा. हमारे बाप दादे भी यही सोचते थे, मैं नहीं मरूंगा.
और उनके बाप दादे भी सोचते थे कि मैं नहीं मरूंगा, लेकिन वे सोचने वाले सब के सब मर गए। इसका मतलब ये है, इस दुनिया में जो भी पैदा हुआ वो मर जाएगा। जो भी लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, जवान हो चाहे बूढ़े चाहे बच्चे हो, एक दिन आप सचमुच मर जाएंगे, कोई भी नहीं बचा सकता है। बोलता है हमारी आयु के दिन 70 वर्ष के हो, बल के कारण 80 वर्ष के हो जाए तो भी उनका घमंड कर सुख है। क्यों बोलते उनका घमंड कर सुख है? अभी का समय में हम लोग देखते हैं कि सबों के अंदर एक होड़ सी मची हुई है, अपने शरीर को बलिष्ठ बनाना है। सब लोग बैठ के खा रहे हैं, वे कुछ ऐसा खा रहे कि शरीर बलिष्ठ हो जा रहा है। सब लोग जिम में जा रहे, अच्छा बात है, जिम में जाना चाहिए और ऐसा खाना चाहिए कि शरीर बलिष्ठ हो, लेकिन कितना भी बलिष्ठ शरीर हो वो नष्ट होता है। बाप देखिए जंगल में हाथी को कितना बलिष्ठ होता है, क्या वो नहीं मरता है? अब जंगल में देखे शेर को कितना जोर से दहाड़ता, कि वो नहीं मरता है। बड़े बड़े पहलवानों को देखे सब मर गया। और फिर सिकंदर का नाम सुना है, पूरा दुनिया को जीतने के लिए निकल गया, मर गया, सारे राजा मर गए। जब राजा अपने आप को बचा ना सके, जो देश के ऊपर राज्य कर रहे थे, तो आप और हम कौन है जो अपने आप को बचा लेंगे? कोई भी अपने आप को नहीं बचा सकता है। बाइबल बोलता है जन्म का समय है, जिस तरह से एक सही समय में आप पैदा हुए, आपने अपने पैदा होने का दिन कभी निर्धारित नहीं किया अपनी मां के पेट से, बसी रीति से आपके मरने का दिन आप और आपके कोई भी रिश्तेदार निर्धारित नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक है जो निर्धारित करके रखता है, वह परमेश्वर। इसलिए यीशु मसीह बोल के गया, क्या बोला? मृत्यु और गुलों की कुंजी मेरे पास है, बस मृत्यु की चाबी उसके पास में है। बस जब जिसके लिए जिस चाबी को घुमा देगा उसकी मृत्यु होने तय है। अब ऐसे कोई नहीं जानता है कब हमारी मृत्यु होगी। क्या पता आज रात आप संदेश सुन रहे हैं, बस समय आप संदेश सुन रहे, इसी समय आपकी मृत्यु हो जाए। क्या पता कल आपकी मृत्यु हो जाए, 1 साल के बाद मृत्यु हो जाए, 10 साल के बाद मृत्यु हो जाए, कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है। यहाँ तक डॉक्टर भी नहीं बता सकते कि इसी दिन आप मरेंगे। अरे अच्छा से हेल्थ वाले लोग मर जाते हैं, देखने में लगता है तो बहुत अच्छा था, बलिष्ठ है तो जिम जाता था, हेल्थ रिपोर्ट पिछली कल ही तो चेक कराया था, डॉक्टर बोला ओके, फिर बस हो गया, उसके बाद वो खत्म हो गया। कोई कहीं भी किसी भी समय किसी की भी मृत्यु हो सकती है। अरे मृत्यु क्यों होती है? क्योंकि इस देह का अंत परमेश्वर ने ठहरा दिया है, एकदम ठहरा दिया है। इसलिए ये नहीं सोचना है कि हम अब तक कितना जीवन जिए, 40 साल, 50 साल, 80 साल। लोग इस बात को बढ़ते रहता है अखबारों में, इस लाइफ स्टाइल को आप अपनाएंगे ना तो आप 100 साल से अधिक जिएंगे। अरे 100 साल से अधिक जी लीजिए, मैं 100 साल से कम जी लीजिए, मरना तो एक दिन है ही, सबको मरना है। इस दिन के बारे में हमें सोचना चाहिए कि हम जब मरेंगे तो हम जाएंगे कहाँ। एक बाइबल हमें इस बात को बतलाता है कि उसने मनुष्य को अपने स्वरूप पर अपनी समानता में बनाया है और हमें अपनी आत्मा को फूका है। अब बाइबल हमें इस बात को बतलाता है कि मनुष्य को क्या लाभ, यदि वह सारा संसार पाले और अपने प्राण की हानि उठाए, अपनी आत्मा गवा दे तो क्या लाभ। परमेश्वर ने हमें अपनी आत्मा को फूका। हम उत्पत्ति किताब पढ़ते तो परमेश्वर ने जब आदम को भूमि की मिट्टी में से रचा तो उसमें जीवन का श्वास फूक दिया, अपनी आत्मा का भाग फूक दिया, बारिश से आदम जीवित प्राणी बन गया। और आज वही आत्मा हमारे अंदर में है। हमें परमेश्वर ने 3 तरह से बनाया, देह, प्राण और आत्मा। देह नष्ट होगा, प्राण नष्ट होगा, मगर आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होगी, क्योंकि ये आत्मा परमेश्वर से निकली है और जो परमेश्वर से निकल तो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता है। देखिए आत्मा फिर रहेगी कहाँ। इस बारे में हमें सोचना है कि हम इस जिंदगी के बाद कहाँ जाएंगे। बाइबल बोलता है जन्म का एक समय, जिस तरह से आपका जन्मदिन देखो उसी दिन आता है जिस दिन आप पैदा हुए थे, उसी रीति से आप सबकी मृत्यु का दिन भी उसी दिन आएगा जिसे परमेश्वर ने ठहरा दिया। कोई नहीं जानता है, कभी भी नहीं जानता है कब उसकी मृत्यु का दिन आएगा। हम इस बात को पढ़ते हैं, बोने का समय है, अब वह उखाड़ने का भी समय है। जब हम कुछ भी बोते हैं, फसलों को हम बोते हैं, कुछ भी पौधे को हम लगाते हैं, एक समय आता है हम उसको उखाड़ते हैं, एक समय आता है कि उसको उखाड़ा जाता है, एक समय आएगा परमेश्वर हमारी जिंदगी में से हमारी आत्मा को उखाड़ कर ले जाएगा। बाइबल हमें इस बात को बतलाता है हमारे देह के विषय में। तब चांदी का तार टूट जाएगा, आत्मा परमेश्वर है जिसे दिया उसके पास जाएगा। हमारी जिंदगी में हम मजा कर सकते हैं, इस जिंदगी में हम संसार की अभिलाषाओं में लिप्त हो सकते हैं, हम देह की इच्छाओं में हम अपना दिल लगा सकते हैं।
लेकिन एक समय ऐसा आता है जब देह का अंत हो जाता है, उसके बाद बाइबल बोलता है तब न्याय की घड़ी आ जाती है। बस जिंदगी में परमेश्वर हमारे लिए धर्मी परमेश्वर है, वो हमारे लिए प्रेमी परमेश्वर है, वो हमारे दयालु परमेश्वर है, मगर इस जिंदगी के बाद वो हमारे एक न्यायी परमेश्वर है कि हमने उसकी दृष्टि में कैसा जीवन बिताया। पर हमेशा अधिकांश लोग यही बोलेंगे कोई परमेश्वर है ही नहीं। बाप के नहीं बोलने से परमेश्वर का अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता है। बाप बोलेंगे इस देश के विषय में, मैं इस देश के नक्शे को मानता ही नहीं। अरे आपका मानने से क्या होगा, जो है सो है। अब हवा को बोलेंगे हवा है ही नहीं, आपके बोलने से कुछ थोड़ा ना होता है। बड़े हमारे बोलने से सब कुछ हो जाता तो मौसम बदल देती है कि जो है सो है, जो है सो है। एक बार एक शख्स ने कहा मैं विश्वास नहीं करता हूं स्वर्ग या नरक में। तो परमेश्वर के जन ने कहा जब तू मरेगा तू विश्वास करेगा स्वर्ग में नरक में। नरक जाने के लिए आप में से किसी को विश्वास नहीं करना है, वो फ्री है, रखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट चले जाएंगे अगर हम परमेश्वर के पीछे नहीं चलेंगे। अब बहुत से लोग सोचते हैं, अब बोलते भी हैं हम तो मरने के बाद नरक ही जाएंगे। वो सोचते हैं नरक घूमने का स्थान है, नहीं। वो सोचते हैं नरक में जाएंगे 10 साल 20 साल रहेंगे, परमेश्वर हमको सुंदर पवित्र करके निकाल देगा, नहीं। अरे इतना ही सुंदर पवित्र करना तो यीशु मसीह का बलिदान देना नहीं पड़ता। यीशु मसीह जितना स्वर्ग के बारे में बतलाए है उतना ही ज्यादा नरक के बारे में बतलाए है अपने चिन्ह कर। उसने कहा तो उस जगह पर मत चले जाना, उस नरक वाले जगह पे मत चले जाना जहां आग है, जहां गंधक है, जहां सिर्फ रोना है, जहां सिर्फ तड़पना है, जहां का कीड़ा कभी भी नहीं मरता, जहां की आग कभी भी नहीं बुझती है। इसका मतलब नरक है। अब बहुत से लोग बोलेंगे हम तो नरक को नहीं मानते। अब नास्तिक लोगों को क्या करिएगा, वो लोग प्रभु को मानते ही नहीं। और उनके नहीं मानने से क्या होता है, परमेश्वर है तो है। परमेश्वर के इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कितने लोग उसका इनकार करें, वो अस्तित्व में है, वो है इसलिए हम अस्तित्व में है। अगर परमेश्वर नहीं होता तो आज आप और हम नहीं होते। परमेश्वर है इसलिए हम अस्तित्व में आए हैं, और हमारा अस्तित्व इस बात को प्रमाणित करता है कि हम है तो वो है, लेकिन उसने हमें बनाया है। हम बाइबल की बातों को सुनते, बाइबल में परमेश्वर के बारे में बतलाते हैं। यीशु ने कहा तुम उस जगह मत चले जाना, तुम उस नरक में मत चले जाना। बाद लोगों के अंदर क्या हुआ, नरक का भय चला गया, नरक को भूल गए। हर जगह बस सब उसी आशीष पाना चाहता है, मेरे दिलों ये आशीष मिल जाए, मेरे दिलों वो आशीष मिल जाए। नरक के बारे में कुछ सोचता ही नहीं है कि नरक भी है, नरक भी है। यीशु मसीह कभी नहीं चाहते हैं कि हम में से कोई इस नरक में चला जाए। तो हमें क्या करना है, इस मूसा ने इस बात को लिखा भजन संहिता में, हम अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। हम में से हर एक के पास एक लिमिटेड दिन है। बाप कितना ही सोचे समय बीत जाता है। आप जन्म दे जब दे, आप कभी सोचे चाहे नहीं सोचे जबानी आ गए। जो जबान लोग सोचते हैं हमेशा जबान रहेगा, नहीं, आप बूढ़े हो जाएंगे। और जो बूढ़े लोग सोचते हैं हम तो अच्छा सा खाएंगे, फूड सप्लीमेंट ले लेंगे और बच जाएंगे, कितना दिन बचेंगे, कितना दिन बचेंगे। कौन सा प्रोडक्ट आपको अमर कर सकता है, कोई नहीं। कौन सा डॉक्टर आपको बचा सकता है, कौन सा वैसा सिस्टम है जो आपको हमेशा के लिए रख सकता है, कोई भी नहीं। एक दिन आएगा जब आप मरेंगे, फिर जजमेंट होगा। बाइबल बोलता है हर एक व्यक्ति अपना बोझ उठाएगा। इस दुनिया में हस्बैंड वाइफ लोग साथ रहते हैं, हस्बैंड जब मरता है तो वाइफ जाके नहीं मरती है, फिर उसको अपना बोझ खुद उठाना होता है। हमारे पास एक लिमिटेड दिन है, और लिमिटेड दिन का मतलब है ये चला जा रहा, हाथ से चला जा रहा है। तो मूसा ने प्रार्थना किया परमेश्वर से, हम अपने दिन गिनने की समझ दे कि बुद्धिमान हो जाए, मतलब हमारा हृदय बुद्धिमान वाला हृदय हो जाए। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे पास बहुत कम समय है, हमारे पास सीमित समय है। अब परमेश्वर ने समय हमें इसलिए नहीं दिया है कि हम संसार की अभिलाषाओं में लिप्त हो जाए, इसलिए नहीं दिया कि हम जबानी की अभिलाषाओं के पीछे भागे, इसलिए दिया है कि इस समय को हम परमेश्वर के लिए दें। जब यीशु मसीह अपने चेलों से बात करे तो उसने कहा दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। और इसका मतलब हम लोग यही सोचते हैं, ऐसा प्रचार भी किया जाता है प्रभु को और धन दो तो तुमको और धन देगा।
अब बहुत सारे ये सोचते हैं, अरे हम गलत काम कर रहे हैं तो क्या हम प्रभु को दान तो दे रहे हैं ना, स्वर्ग में जगह है ना। अब पढ़ेगा हाबिल के विषय में, हाबिल प्रभु को भेंट चढ़ाया। अब बाइबल बोलता है परमेश्वर ने हाबिल और उसका बलिदान को ग्रहण किया। हम पढ़ते नए नियम में कुरनेलियुस के विषय में, वो बराबर दान देता था यहूदियों को, परमेश्वर से प्रार्थना भी करता था। जब हम परमेश्वर को अपना हृदय देंगे, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तभी परमेश्वर हमको बचाएगा। हम में से कोई भी किसी को नहीं बचा सकता है, सिर्फ परमेश्वर है जो हमें बचा सकता है। इसी बचाने के लिए परमेश्वर ने एक पुदानी को लाया, जिसके बारे में बाइबल बोलता है यहूदा रचित सुसमाचार अध्याय 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, बस ने अपना एकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, अनंत जीवन पाए। ये जीवन हमें इसलिए दिया गया है कि हम यीशु के पीछे चले। ये जीवन हमें इसलिए दिया गया है कि हम यीशु मसीह का अनुसरण करें। बार से यीशु मसीह ही है, बाया तो बोला बार सत्य और जीवन में ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। अब पिता कहा है, यीशु मसीह से उसके चेलों ने कहा अब प्रार्थना करना सीख ला। तब यीशु मसीह ने कहा तो वैसे प्रार्थना करो, ये हमारे पिता तुझे स्वर्ग में है। यीशु ने सिखाया, यीशु ने प्रार्थना करना सिखलाया कि तुम्हारा जो पिता वो स्वर्ग में, बल्कि उसने बताया कि स्वर्ग है, वो स्वर्ग है। बहुत से लोग बोलेंगे यीशु मसीह को तो हम मानते भी नहीं। अरे आप कैलेंडर नहीं मानते हैं, कैलेंडर हिंदू जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इस बात को सिद्ध कर देता है कि यीशु मसीह आया था। BC और AD बोलते रहते हैं हम लोग, वो क्या को बदलाते यीशु मसीह आया। और बाइबल शख्स से जब आया तो समय को 2 भाग में बांट दिया, मेरे जन्म से पहले का समय और मेरे जन्म के बाद का समय। भाई शख्स था साबरती समय को बांट रही है। बचने का बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। ये जीवन हमें इसलिए दिया गया है कि हम अपना जीवन यीशु मसीह को दें, ताकि हम इस जीवन में यीशु मसीह के साथ हम जीवन बिताए, ताकि जब हमारे मृत्यु का समय आए हम बाहर रहे जय यीशु मसीह है। अब बहुत से लोग बोलेंगे आप तो यीशु मसीह को मानते भी नहीं है, आप बद माने, आप बद माने। भले आप जहां से पैदा हो गए, आप अपने मम्मी डैडी को बोलेंगे हम मानते नहीं कि आप मेरे मम्मी डैडी हैं, तो इसका मतलब थोड़ा ना कि आपके मम्मी डैडी वो नहीं होते हैं। DNA रिपोर्ट तो साबित कर देता है तो भाई आपका माता पिता है। बसेरे से आप इनकार करिए यीशु मसीह का, फिर भी यीशु मसीह उद्धार करता भया रहेगा, वो हटा, उसको हटाया नहीं जा सकता। पर यीशु मसीह जीवन में हमें बचाना चाहते हैं, अपने खींच कर लाना चाहते हैं, इसलिए ताकि हम आनंद काल का सब इसके साथ देता है। भाई आनंद काल का जीवन हम में से किसको मिलेगा? अब बहुत से लोग क्या बोलते हैं ना कि इस जीवन में हमें मजा करना चाहिए, खासतौर से जवान लोग। अरे भाई जवानी हमेशा नहीं आती है, ये जवानी इसलिए आए हैं कि हम क्या करें, हम जवानी का मजा लें। बहुत से जवान ये बोलेंगे कि जब बूढ़े हो जाएंगे तब प्रभु के पास जाएंगे। आपको पता थोड़े ना है कि आप बूढ़े भी होंगे, क्या पता है बाद आप 40 साल के जवान है, अरे 43वां साल में आपकी मृत्यु होनी तय है, कोई भी नहीं जानता है। बाइबल हमें इस बात को बतलाता है, 1 कुरिन्थियों अध्याय 15:19 में, यदि हम केवल इस जीवन में मसीह से आशा रख के तो हम सब मनुष्यों से अधिक भाग गए। हमारी सोच कई बार क्या होती है, मसीहियों की सोच, विश्वासियों की सोच भी कई बार यहां तक होती है, वो परमेश्वर के पास डिमांड करते रोते रहते हैं, बस इसी जीवन के लिए रोते रहते हैं, कोई आने वाला जीवन के बारे में सोचता नहीं है। बस वो प्रभु यही चाहते कम से कम मेरे को रोजगार दे दे, कम से कम मेरा विवाह किसी से करा दे, इसके लिए रोते हैं। इस बात पे नहीं रोते हैं कि मुझे स्वर्ग में जगह दे दे, मुझे तेरे पास बैठा दे, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, इसके लिए नहीं रोएंगे। हमारी आशा इस जीवन के लिए ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? यीशु मसीह अपने चेलों से बात की तो क्या बोले, आकाश के पक्षियों को देखो, ना बोते हैं ना काटते हैं, तुम्हारा पिता उनको खिलाता, तुम में से बहुमूल्य हो। जब हम अपना ये जीवन परमेश्वर को देंगे, यीशु मसीह को दे देंगे, जीवन की सारी चिंताओं को वो दे देगा। वो हमें खिलाएगा, वो हमें पिलाएगा, वो हमें पहनाएगा। हमें इस जीवन
के लिए केवल आशा नहीं रखना, मतलब बाइबल बोल रहा है आने वाला जीवन के लिए आशा रखो। और आने वाला जीवन के बारे में अगर हम नहीं सोचते हैं तो बाइबल बोलता है हम सब मनुष्य से अधिक अभागा है, हम सब मनुष्यों से अधिक अभागा है। बहुत से लोग बोलेंगे कि हम मानते नहीं कि आने वाला जीवन, अरे मत मानिए ना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम आप ही को होगा जिस दिन आपका जीवन का अंत हो जाएगा। आजकल के जवान लोग क्या है, वे सबको समय दे देंगे, दोस्तों को समय दे देंगे, लेकिन प्रभु को समय नहीं देंगे, परमेश्वर के स्वभाव में नहीं है, कोई और स्वभाव में चले जाएंगे। अब क्या लगता है, कोई आपको नहीं देख रहा, परमेश्वर देख रहा है। जिसने दिया है ना जिंदगी, वही एक दिन हिसाब करेगा। अब परमेश्वर जब दूर में रहता है तब बड़ा आनंद लगता है, प्रभु देख रहा है। अब बहुत सारे ये भी जवाब दे देते हैं जब उनको समझाया जाता है, हम प्रभु को देख लेंगे, हम प्रभु से बात कर लेंगे। अरे परमेश्वर इतना बड़ा परमेश्वर, इतना महान परमेश्वर ब्रह्मांड को बनाया है, अब एक बड़ा अधिकारी के सामने खड़ा होने का साहस नहीं कर सकते हैं। आप प्रभु को समझा देंगे जो ब्रह्मांड को बनाया है, जो आपका जिंदगी को बनाया है, जो मिट्टी से आपको उठा कर रचा है, फूंक देगा तो डस्ट बना देगा, भस्म कर देगा। बात है परमेश्वर के पार कौन जाए, परमेश्वर से कौन जीत पाया? जब परमेश्वर चाहे जिसको चाहा मर गया। बाप सोचते हैं अरे कल सुबह तो हम उठेंगे और जाएंगे, घूमना है, प्लानिंग है, कल पिकनिक में जाना है। आप सोते ही रह गए। क्या अब आज रात आप सुने जा रही है आपकी आखिरी नींद, और आपने प्रभु ग्रहण नहीं किया तो सीधा नरक में चले जाएंगे। अब बहुत से बोलेंगे नहीं नहीं, नरक जाने के बाद में फिर कुछ समय के बाद में निकाल कर स्वर्ग में डाल देता है। जो बोलता है ना वो कभी उसके जीवन में कभी ऐसा हुआ भी नहीं है। बस बोले यही बोलेंगे फलाना को दर्शन दिया, फलाना को स्वप्न दिया। अरे ऐसा तुम्हारे साथ भी हो, एक बार तुम मर जाओ और नरक जाओ, उसके बाद में स्वर्ग में फिर पृथ्वी और गवाही दो, फिर विश्वास करेंगे। हम भाई किसके गवाही में विश्वास करें? जो स्वर्ग उतरा। ईश्वर से क्या बोला? स्वर्ग से उतर कर मैं आया हूं। बस एक बिना गवाही में विश्वास करते हैं। अब देखिए, आप मत माने ना स्वर्ग को, आपको फर्क पड़ेगा। आप मत माने परमेश्वर को, आपको फर्क पड़ेगा। मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, विश्वासियों को फर्क नहीं पड़ेगा, यीशु के साथ चल रहे हैं। हम पढ़ेंगे पहला तिब्बती अध्याय 4 पद संख्या बोलता है, एक देह के साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। लेकिन इस समय के आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। यह बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है, क्योंकि हम परिश्रम यत्न इसलिए करते कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है जो सब मनुष्यों का निज करके विश्वासों का उद्धार करता है। पहला तिब्बती अध्याय 4 पद संख्या 8 से लेकर 10। वह लिखता है, from bodily discipline is only of little profit, but godliness is profitable for all things, since it holds promise for the present life and also for the life to come. It is a trustworthy statement deserving full acceptance. For it is for this we labor and strive, because we have fixed our hope on the living God, who is the Savior of all men, especially of believers. परमेश्वर सबको बचाना चाहता है, लेकिन विशेष रूप से वह विश्वासियों को बचाना चाहता है। बाप किसको बचाएंगे? जो आपका बात सुनेगा आप उसको ना बचाएंगे। जो कभी भी आपका बात नहीं सुनता है, हमेशा आपको गाली देते रहता है, हमेशा आपका इनकार करते रहता है, वो जब पता चलेगा कि मर रहा तो आपके अंदर यह स्वभाव आएगा, अच्छा है मरने दो। परमेश्वर का हमेशा इनकार करेंगे, परमेश्वर के स्वभाव से भागेंगे, वचन को सुनने से कान बंद कर लेंगे, तो परमेश्वर क्यों बचाएगा? जाओ तब जियो अपना जिंदगी, जियो अपना जिंदगी। अब ऐसे याद रखिए, परमेश्वर ने जिंदगी दी है, परमेश्वर हिसाब करेगा। जिसको जितना दिया उतना ही मांगेगा। ये जिंदगी इसलिए नहीं दी कि हम मजा करें, ये जिंदगी इसलिए दिया कि हम परमेश्वर को अपना जीवन दें। दो का समय भी लोग आनंद बना रहे थे, उस समय भी लोग खा रहे थे, पी रहे थे, शादी ब्याह हो रहा था, अभी वही हो रहा है, अभी यही हो रहा है। लेकिन उनके अंदर परमेश्वर का भय चला गया था। अब वो लोग ऐसा ऐसा काम करने लगे जिसको परमेश्वर पसंद नहीं किया। वे लोग क्या कर रहे थे उनके समय? भय कर रहे थे, जो कि नहीं करना परमेश्वर का दृष्टि में। अतः परमेश्वर क्रोधित हुआ,
परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते ऐसा परमेश्वर नहीं है कि हम हाथ में दारू की बोतल है तो बोलेगा आई एम प्राउड ऑफ यू। हम सिगरेट पिए तो बोलेगा मुझे तुम पर गर्व हो रहा है। हम पाप करें, व्यभिचार करें तो आनंदित होगा। नहीं, हम ऐसा परमेश्वर का आराधना नहीं करते हैं। हम बस परमेश्वर का आराधना करते जो पवित्र है, जो जिंदा है, जो पाप को बर्दाश्त नहीं करता है। हम इस बात को पढ़ते, देह के साधन से कम लाभ होता है, बॉडी डिसिप्लिन इज ओनली ऑफ लिटिल प्रॉफिट। हम अपने देह के लिए बहुत सारा डिसिप्लिन को लाए, इससे कम फायदा होगा। हमारा देह थोड़ा अच्छा हो जाएगा, हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा। हम अपने डाइट को मेंटेन करें और अच्छा हो जाएगा देह। कितना अच्छा होगा, लेकिन एक दिन वो देह भी खत्म हो जाता है। बहुत सारे लोगों के बारे में सुनते हैं, कैसे मर गया, उसका हेल्थ तो अच्छा था, अरे जवानी में कैसे मर गया। कोई नहीं जानता है कब आएगा मृत्यु का दिन। अब आए बोलता है मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। तो वैसा बात कौन बोल सकता है जिसको मालूम है कि मृत्यु के बाद कहां जाएगा, और जिसको नहीं मालूम हमेशा डरते रहेगा, हमेशा वो सोचते रहेगा मैं नाम मालूम। अरे आपके सोचने से क्या होता है, मरेंगे एक दिन, देह का अंत होगा। अरे आपका भी होगा, मेरा भी होगा, हम सब का होगा। एक जब मैं बोलता मेरा देह का अंत होगा तो अच्छा लगता है, एक मुझे मालूम मेरा आत्मा कहां जाएगा। तो देह की साधना से कम लाभ होता है, कम लाभ होता है। अभी का दुनिया में देखिए, सब देह की साधना में, सब बैठ के एक्सरसाइज करा, सब जिम जा रहे, सबके अंदर होड़ मची जबानों के अंदर कि मेरा देह को बलिष्ठ होना। अरे देह बलिष्ठ होने से क्या है, दुष्ट आत्मा आपके देह को देख कर नहीं डरती है। आपका आत्मा कितना स्ट्रांग उसको देख के भागता है। और आत्मा तभी स्ट्रांग होता है जब हम यीशु मसीह के साथ रहते हैं। वो भोजन खाते यीशु मसीह हमको देता है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीतता है, उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आज हम में से कितने जवान लोग वचन को पढ़ते हैं, कितने जवान लोग वचन को पढ़ते हैं। ये बोलते हैं बूढ़ों के लिए। अब बूढ़ों के पास लेकर जाए वचन तो क्या बोलेगा, हमें समझाने की कोशिश मत करो। ठीक है, मत समझो, मरोगे तो समझ जाना। For bodily discipline is only of little profit, but godliness is profitable for all things, since it holds promise for the present life and also for the life to come. यहाँ बाइबल हमें दो जीवन के बारे में बता रही है। एक वो जीवन जिसमें भी हम लोग हैं, और एक वो जीवन जो बाद में मिलेगा। तो बाद का जीवन तो दोनों के लिए है, दोनों के लिए है। जो प्रभु के साथ चल रहा है उसके लिए भी, जो प्रभु के साथ नहीं चल रहा उसके लिए भी। लेकिन जो प्रभु के साथ चला स्वर्ग जाएगा, वो वहां रहेगा जहां प्रभु है। और जो प्रभु के साथ नहीं चला वो नरक जाएगा, वहां जाएगा जहां प्रभु नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, बाइबल बोलता है, लेकिन हम परिश्रम यत्न इसलिए करते हैं, हमें परिश्रम करना है, हमें यत्न करना, हमें अपना जीवन प्रभु को देना। बाइबल बोलता है तुम्हारा परिश्रम प्रभु व्यर्थ नहीं है। हम परिश्रम यत्न इसलिए करते कि हमारी आशा जीते परमेश्वर पर है। फॉर इट इज फॉर दिस वी लेबर एंड स्ट्राइव बिकॉज वी हैव फिक्स्ड आवर होप ऑन द लिविंग गॉड, ऑन द लिविंग गॉड। हमारी आशा किस परमेश्वर पर है? हमारी आशा क्या मनुष्यों पर है? हमारी आशा क्या खुद पर है? हमारी आशा क्या हमारे शरीर के ऊपर है? इसे बहुत से लोग बोलते हैं ना, मैं ये कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा। नहीं, हमारी आशा परमेश्वर पर होनी चाहिए, जिंदा परमेश्वर पर होनी चाहिए। बोला हु इज द सेवियर ऑफ ऑल मैन, हु इज द सेवियर ऑफ ऑल मैन। परमेश्वर इतना सामर्थ्य है कि हमारे देह को से बचाने के सामर्थ्य नहीं रखता है, हमारी आत्मा को बचाना चाहता है। यीशु मसीह जब बलिदान दिए तो उसका पूरा पीठ पर कोड़ा मारा गया था। बार जब क्रूस पर टांगे गए तो सामने से उसका भाग दिखलाई दे रहा था। तो सामने से जब उसका भाग दिखलाई दे रहा, देह का भाग बोध था कि मैंने क्रूस पर बलिदान दिया है कि तुम्हारा उद्धार हो। बस पीठ पर कोड़े इसलिए खाए ताकि हमारा देह चंगा हो जाए। देह में जो चंगाई है वो इस जिंदगी के लिए चाहिए, मगर उद्धार हमें इसलिए चाहिए कि हम अनंत जीवन में प्रवेश करें। और अनंत जीवन पाने के लिए एक कंडीशन है, यीशु मसीह को स्वीकार करना। और यीशु मसीह को स्वीकार करने का मतलब ऐसा नहीं है हम गला में क्रूस लगा ले। अब बोले अरे हम तो फलाना चर्च के मेंबर हैं, हम तो जाएंगे, बाय डिफॉल्ट हम जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह को स्वीकार करने का मतलब यीशु के जैसा बनना। बहुत सारे लोग इस बात को बोलते हैं, अरे यीशु के जैसा बनने की कोशिश मत करो। बहुत सारे इस बात को सिखलाते हैं, घर में भी सिखलाया जाता है, अरे प्रभु के जैसा बनने की कोशिश मत करो।
तो मनुष्य मनुष्य का जैसा बन करो। लेकिन यीशु मसीह जब आया तो बोला तो मेरा अनुसरण करो। हम किसका बात आज सुन रहे हैं? मनुष्यों का, खुद का, यीशु मसीह का। बोला मेरे जैसा बनो। ये जिंदगी हमें इसलिए दिया है कि हम यीशु के जैसा बने। क्या पता आज आप यीशु ग्रहण करें, आज रात ही आपकी मृत्यु हो जाए और आपकी आंखें स्वर्ग में खुल जाए। आज आप ग्रहण ना करें यीशु मसीह को और आज रात ही आपकी मृत्यु हो जाए और आप सीधे नरक में चला जाए। बाप के लिए है अवसर कि आप कहाँ जा रहे हैं। लेकिन हर एक बात का, हर एक काम का, हर एक इवेंट का जो आकाश के नीचे का अवसर है, परमेश्वर बार बार अवसर नहीं देता है। यीशु मसीह बोलता है, देख मैं दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरा शब्द सुनकर दरवाजा खोलेगा मैं उसके बाद भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा, वो मेरे साथ। यीशु मसीह कभी ऐसा नहीं बोलते हैं कि जब तुम बूढ़े होगे तब मैं आऊंगा। वो आज खटखटा रहे हैं, अपने हृदय खोलना है। हम परिश्रम यत्न इसलिए करते कि मेरे आस जीते परमेश्वर पर है, जो सब मनुष्य का निज करके विश्वासियों को उद्धार करता है। परमेश्वर विश्वासियों को बचाता है, जो उस पर विश्वास करता उसको बचाता है। विश्वास क्या करना है, क्या विश्वास करना है? पतरस ने कहा, पतरस से जब यीशु मसीह ने पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, पतरस ने कुछ एलिय्याह कहते हैं, कुछ यूहन्ना भविष्यवक्ता कहते हैं, कुछ कहते हैं नबियों में से कोई एक है। यीशु मसीह ने कहा तो मुझे क्या कहते हैं? उसने कहा तुम मसीह है, परमेश्वर का पुत्र। में से बहुत से लोग जो सुन रहे संदेश को बोलेंगे यीशु मसीह तो अच्छा आदमी था, वेद गुरु था, गुड टीचर था, एक भविष्यवक्ता था। लेकिन अगर हम इसे एक शिक्षक मानेंगे, सिर्फ एक भविष्यवक्ता मानेंगे तो हम नहीं बचेंगे। सिर्फ वही बात था जो यीशु मसीह को स्वीकार करता बोलता है वो परमेश्वर का बेटा था। और अगर हम उसको परमेश्वर का बेटा बोलकर स्वीकार करें तो इसका मतलब है हम अपनी जिंदगी उसके साथ चलने, क्योंकि परमेश्वर ने जब अपने बेटे को देते इसलिए दिया कि वो हमसे बातें करे और हम उसकी सुने। और जो यीशु मसीह को सुनता है, बोलता है मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती मेरा अनुसरण करती है, तब अपने भेड़ों को बाहर ले जाता है जहां वो है। ऐसे बोलता है भला चरवाहा मैं, भला चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। उसने हमारे अपनी जिंदगी को दिया, जान दिया है। पर अगर हम लोग इस जिंदगी को यीशु मसीह को नहीं देते, यीशु मसीह का अनुसरण हम नहीं करते हैं, तो इसका मतलब हम यीशु मसीह के बलिदान का मजाक उड़ा रहे हैं। बालों तो हंसेंगे जब आप यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, हंसने दीजिए, वो हंसने वाला भी एक दिन मरेगा, पर आपकी भी एक दिन मृत्यु हो जाएगी, हम सबके देह का अंत हो जाएगा। लेकिन जो यीशु मसीह के पीछे चलेगा वहां पहुंच जाएगा। जय यीशु मसीह है। इसलिए हमें इस अवसर को बहुत ने जानना है, अपना जीवन यीशु मसीह को देना है, उसका अनुसरण करना है। Praise the Lord। भाई हम प्रार्थना में जाए। बहार दाए हवा आपको बाही बांध दे रहे हैं, भव आपको धन्यवाद दे रहे हैं, हम आपको बाही बांध दे रहे हैं। अब हाल है हवा बाइबल में आज हमने सुना हर एक बात का, हर एक काम का जो आकाश के नीचे होता है, एक समय है, एक अवसर है। बाबा इस घड़ी मैं आपको महिमा दे रहा हूं। इस घड़ी जितने भी लोग इस संदेश को देख रहे हैं, बल सब के लिए मैं आपको महिमा दे रहा हूं। पिता बस आपका वचन हर एक हृदय को इस घड़ी छू रहा है। बाबा की सामर्थ्य उनके जीवन में बातें भी चली जा रही है। पर इस घड़ी मेरे प्रियो बाप में से हर एक को परमेश्वर का स्पर्श मिल रहा है। परमेश्वर आपके हृदय के द्वार को खटखटा और बोल रहा है, अपने हृदय के दरवाजे को खोलो, मुझे भीतर आने दो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। इसी घड़ी अपने हृदय के दरवाजे को खोलिए और बोलिए, यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आ जाइए, यीशु मसीह मेरे प्रभु बन जाइए। बाप मेरा उद्धार करता है, मैं अपना जीवन आपको देता हूं। भाई इस घड़ी यीशु मसीह आपके हृदय में आ रहा है। इस घड़ी यीशु मसीह आपके हृदय से अशांति को हटा रहा है, बिल्कुल नेगेटिव पावर्स को हटा रहा है। इस घड़ी आपके जीवन में सब आ रही है। यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन के बंधन टूटते चले जा रहे हैं। दुष्ट आत्मा आपको छोड़कर भाग रही है, आप आजाद हो रहे हैं। मैं इसलिए प्रकट हुआ, यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट कर दो। बाद यीशु मसीह आपके जीवन में आ रहा है, शैतान के काम नष्ट हो रहे हैं। बहुत सारे लोग अंधकार में से इस घड़ी बाहर आ रहे हैं।
बल्कि बेड़ियां टूट रही है। जो श्राप था परिवार के ऊपर पीढ़ियों से चला रहा था, वो श्राप हटता चला जा रहा है। इससे घड़ी बेश बस नास्त्री के नाम में आवाज याद हो रहा है। इसी घड़ी प्रभु की सामर्थ्य आपके ऊपर आ रही है। इसी घड़ी भारी उपस्थिति परमेश्वर की आपको ढांप रहे हैं। आवाज याद हो रहा है। यीशु मसीह आपसे प्रेम कर रहे हैं। प्रियो, बचा दे आप अपना जीवन उसको दे, अपना पूरा जीवन उसके साथ बिता है, ताकि जब आपकी देह का अंत हो आप वहां रहे। जय यीशु मसीह। भगवान यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। बाबा हर प्रयोग को छुपा है, आजाद किया है, हर एक से आज आपने बोला है, बातें किया है। बार भय जानता हूं यीशु मसीह, बहुत बड़ी भीड़ अब आपकी ओर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग आपकी ओर आ रहे हैं, बिल्कुल इस संदेश को जिन्होंने भी सुना है। बहुत देर को तुम तुझको बुकार है प्रार्थना में, तो उनसे उनके एक एक जीवन को बचा रहा है। मैं वही बात देता हूं यीशु मसीह, जितनों ने आज आपको ग्रहण किया है, बन सबों को ऊपर तुझे पवित्र आत्मा को दिया है। बस सब पवित्र आत्मा से भर रहे। जितने भी लोग यीशु मसीह ग्रहण किए, बन सबों को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूं। भरे को दो पवित्र आत्मा से भरना, भरे के जीवन की शुद्धि और आज से तुमकी अगुवाई दास सारी महिमा धन्यवाद आदर अब आपको देते हैं। यीशु बस आप शुद्ध ग्रहण करिए, यीशु मसीह का नाम में। अब